नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम लोग यहाँ पे लट प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे हैं और प्रत्यय में हम लोगों ने त्व प्रत्यय को पढ़ लिया है। हमने आपको बताया कि जो प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, जबकि जो उपसर्ग होते हैं किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग पे चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। हमने आपको ये बताया कि अगर संस्कृत में आपसे पूछता है उपसर्गों की संख्या कितनी है तो आप लिखेंगे 22। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में उपसर्गों की संख्या 22 बताई गई है। जबकि जो प्रत्यय होता है अगर आपसे पूछता है कितने प्रकार का होता है तो प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। पहला है कृत और दूसरा है तद्धित। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, जबकि जो उपसर्ग होता है किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ता है। तो संस्कृत में अगर आपसे पूछता है कि उपसर्गों की संख्या कितनी तो आप 22 लिखेंगे। जबकि अगर आपसे ये पूछता है कि जो प्रत्यय होता है वो कितने प्रकार का होता है आप लिखेंगे 2 प्रकार के। पहला है कृत प्रत्यय जो कि धातुओं के योग से बनता है। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। जो कृत प्रत्यय है ये धातुओं के योग से बनता है, जबकि जो तद्धित प्रत्यय है इस संज्ञा सर्वनाम और विशेषण किससे बनता है तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से। ये चीज कई बार आपकी परीक्षाओं में हो जा चुका है कि जो धातुओं के योग से बनने वाले प्रत्यय होते हैं कौन से प्रत्यय होते हैं, या फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के योग से बनने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं। तो ये है कृत और तद्धित प्रत्यय। और प्रत्यय का अर्थ हमने आपको बताया कि पीछे में चलने वाला, यानी कि किसी भी शब्द के जो बाद में लगता है उसे हम क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। आइए जैसा कि हम लोगों ने पिछली जो हमारी क्लासेस आपको मिली होगी वहाँ पे हम लोगों ने त्वा प्रत्यय पढ़ लिया। कौन सा प्रत्यय? त्वा प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज हम लोग जो है लेप प्रत्यय पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि लेप प्रत्यय। त्वा प्रत्यय में जैसे कि आपको अगर आपको पहचान करनी है, जैसे आपको मिलेगा क्रीधन त्वा बराबर कृत्वा, गम धन त्वा बराबर गत्वा, पठ धन त्वा बराबर पठित्वा। तो इसी तरह से आपको शब्द मिलेंगे जहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये प्रत्यय होते हैं यहाँ पे आपको हमेशा बीच में आधा ता, ये जो आधा ता है ये हमेशा आपको हर शब्द में मिलेगा। आपको जैसे कि पठित्वा हो गया, पठित्वा, श्रुत्वा, पठित्वा, श्रुत्वा, कोई भी शब्द ले सकते हैं। तो वहाँ पे आधा ता आपको जरूर मिलेगा। इसे देखकर आप ये पहचान लगा सकते हैं यहाँ पे कौन से प्रत्यय है तो त्वा प्रत्यय क्या है, त्वा प्रत्यय है। जबकि लेप प्रत्यय में आपको हम आपकी इसकी पहचान बताएंगे। आइए आप पूरी क्लास को पूरी देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगी। संस्कृत व्याकरण शास्त्र का प्रत्यय आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप मिस मत कीजिएगा। 1 या 2 नंबर का जो भी आपका क्वेश्चन आएगा तो ताकि आप सभी प्रत्यय को पहचाने रहें। ऐसा ना हो कि सभी प्रत्यय को पहचान के किसी एक प्रत्यय को आप भूल जाएं और वहीं से क्वेश्चन आए और आपका गलत हो जाए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लट प्रत्यय। जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो त्वा प्रत्यय के स्थान पर, त्वा प्रत्यय के स्थान पर जो है लेप आदेश हो जाता है। जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप आदेश हो जाता है। तो लेप में ला और त्वा की संज्ञा होकर लोप हो जाता है। जो ला है लसत प्रत्यय एक सूत्र है, इससे ला की संज्ञा होती है और तस् लोपा से उसका लोप हो जाता है। जबकि हलंतम से पा की संज्ञा होती है और तस् लोपा एक सूत्र है जिससे जो है इसका लोप हो जाता है। तो ये रही बात। आप प्रोसेस को आप माइंड में अपने कॉन्सेप्ट को रखिएगा कि किस प्रकार से जो है ये लट प्रत्यय जो है होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल ही यहाँ पे मेन है जिससे आप समझने करके ये अंदाजा लगाएंगे कि कहाँ पे यहाँ पे लट प्रत्यय कैसे और कहाँ पे हुआ है। तो आइए देखते हैं। जैसे छात्र आगत्य पठति, छात्र आकर पढ़ता है। तो जो लेप प्रत्यय है इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपको हमेशा लास्ट में या मिलेगा। क्या मिलेगा? या मिलेगा। और इसमें जो है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है लेप प्रत्यय। जैसे त्वा प्रत्यय में आपने देखा कि हमेशा आपको बीच में त्वा मिलता था, आधा त्वा मिलता है। ठीक उसी प्रकार से लेप प्रत्यय में आपको या हमेशा आपको मिलेगा, जिससे आप ये अंदाजा लगाएंगे
क्योंकि जो पहला शब्द होगा वो उपसर्ग युक्त होगा और लास्ट में आपको या मिलेगा, तो वहां पे आप जो है लेप प्रत्यय लगाएंगे। उपसर्ग धातु और प्रत्यय प्रत्यांत रूप। अनुपसर्ग भू धातु लेप प्रत्यय बराबर प्राप्त का शब्द बनता है अनुभूय। आंग उपसर्ग गम धातु और लेप प्रत्यय शब्द बनता है आगम में। वी उपसर्ग हा धातु और लेप प्रत्यय के योग से बनता है विहार यानी कि छोड़ करके। आ उपसर्ग दा धातु और लेप प्रत्यय के योग से बनता आधार यानी कि ले करके। तो इस प्रकार से जो है लेप प्रत्यांत रूप बनते हैं। जैसा आपने यहाँ पे बहुत से शब्दों को यहाँ पे अंकित किया है, आप देख सकते हैं कि सम उपसर्ग भू धातु और लेप प्रत्यय, सम उपसर्ग भू धातु और लेप प्रत्यय के योग से बनता है संभोय, जिसका अर्थ होता है कि मिल करके। अनुपसर्ग स्रू धातु और लेप प्रत्यय के योग से अंश्रय बनता है, अंश्रय का अर्थ होता है कि सुन करके। फिर हमने लिखा है प्राउपसर्ग क्री धातु और लेप प्रत्यय के योग से प्रकृति बनता है, जिसका अर्थ होता है कि करके। शम उपसर्ग श्रु धातु लेप प्रत्यय समसूस्त यानी कि सुन करके। प्राउपसर्ग आप धातु और लेप प्रत्यय के योग से बनता है प्राप्त यानी कि प्राप्त कर करके। विउपसर्ग ज्ञा धातु लेप प्रत्यय के योग से विज्ञान बनता है, जिसका अंतर अर्थ ये होता है कि अच्छी तरह से जान करके। तो यहाँ पे आपको इतना कुछ देखने के बाद आपको माइंड में रखना क्या है, कैसे आप लेप प्रत्यय की पहचान करते हैं करेंगे। आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो लेप प्रत्यय की पहचान के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको सबसे पहली चीज ये देखना है कि जो लेप प्रत्यय है कहीं न कहीं वो उपसर्ग युक्त होगा। आपने देखा कि सम हुए सम उपसर्ग, अंश्रुय अनुपसर्ग, प्रकृति प्राउपसर्ग, समश्रुत्य सम उपसर्ग, प्राप्य प्राउपसर्ग, विज्ञाय विउपसर्ग और अनुभूय अनुपसर्ग, आगम में आउपसर्ग, विहाय विउपसर्ग, आधार आउपसर्ग। जो लेप प्रत्यय होता है वह उपसर्ग होगा। पहले शर्त ये होगी, आप इसे कहीं पे नोटेड पॉइंट करके जरूर लिखिएगा कि जो लेप प्रत्यय है वो पहली शर्त ये है उपसर्ग युक्त होगा और दूसरी शर्त ये है कि आपको हमेशा या वहाँ पे मिलेगा। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने विज्ञान लिखा है, भी उपसर्ग है और लास्ट में क्या है या है। इससे आप ये अंदाजा लगाएंगे या ये एक प्रकार से अंदाजा नहीं लगाना, आप यहाँ पे श्योर है कि यहाँ पे अगर आप किसी भी शब्द में उपसर्ग देखते हैं, पहले उपसर्ग है और लास्ट में आपने देखा कि वहाँ पे या है, तो कहीं ना कहीं जो शब्द होता है किस प्रत्यय का उदाहरण होता है, लेप प्रत्यय का। किस प्रत्यय का? लेप प्रत्यय का। तो लेप प्रत्यय को अगर संस्कृत व्याकरण शास्त्र में आपको पहचान करनी है कि लेप प्रत्यय कहाँ पे है, तो आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि पहला शब्द उपसर्ग युक्त होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं प्राकृत, अंशभूय, समभूय, अनुभूय, जो भी शब्द हमने यहाँ पे लिखा है, बहुत शब्द और हो सकते हैं। पहला शब्द उपसर्ग युक्त होगा और दूसरी शर्त ये होगी कि आपने देखा कि जितना भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है, हर एग्जाम्पल में लास्ट में या है, या संभूय या अनुभूय श्रुय या प्राकृत में या, हर जगह या मिलेगा। यानी कि दो शर्त हैं, इन्हें आप नोट करके लिख सकते हैं। पहली शर्त है कि पहला जो है कोई भी शब्द आपको एग्जाम्पल मिलेगा तो उपसर्ग युक्त होगा, दूसरा कि वहाँ पे या होगा। तो वहाँ पे आप जो है कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, तो वहाँ पे हमारा प्रत्यय हो जाएगा कौन सा, लेप प्रत्यय। तो आज का सेशन दोस्तों यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।